जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे एग्जाम 2024-25 में जो एग्जाम होने वाला आपका आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन का, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक तथा करनी का। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस के साथ साथ उसका जितना भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जितना थ्योरी होगा सारे थ्योरी के भी यहाँ पे हम आपको क्लियर करते जाएंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि यदि 6 पे पावर x प्लस 4, क्या दिया हुआ है कि 6 पे पावर x प्लस 4 बराबर 6 पे पावर 7 हो तो x का मान यहाँ से क्या होगा, ये पूछा आपको सवाल है। ठीक है, अब देखिए थ्योरी क्या है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर्ट्स एंड इंडिसेस का जो भी क्वेश्चन होगा 90% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। क्या है थ्योरी, ध्यान दीजिएगा। ये आपका a पे पावर m और a पे पावर n। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये बेस है, इसका पावर, ये बेस इसका पावर है। यदि बराबर के दोनों साइड बेस सेम हो, ये दोनों यदि बेस सेम होगा, पावर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपका ये होता है, यदि a पे पावर m बराबर a पे पावर n, बेस दोनों का सेम होगा तो पावर हमेशा क्या होगा, आपस में क्या होगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 90% सवाल आपका यहीं से बनता है। आप देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 4 बराबर कितना हो गया, आपको 7 हो गया। x का मान यहाँ से कितना होगा, 7 में से 4 घटा देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आरबी ग्रुप डी 1/9/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 512/125 पे पावर 3 गुना 512/125 पे पावर के बराबर 8/5 पर पावर 15 है तो के का मान कितना होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन तो वही है कि दोनों साइड का जब बेस सेम हो जाएगा पावर हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। चूंकि के का मान कहाँ, पावर में दिया हुआ है। तो एक थ्योरी यहाँ से एक और निकलेगा। ध्यान देखिएगा कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n हो तो देखिए दोनों बेस सेम है और गुना में हो, पावर हमेशा क्या होगा, यहाँ से जुड़ जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जोड़ने के दो ही डाटा में होगा, ये अनलिमिटेड डाटा में होता है। आपको a पे पावर m इंटू a पे पावर n इंटू a पे पावर p इंटू a पे पावर q, ये डॉट डॉट जहाँ तक जाए, ये डॉट डॉट जहाँ तक जाएगा तो आपका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जुटेगा कितना होगा, m प्लस n प्लस p प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपको q हो जाएगा। ठीक है, q हो जाएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा दोनों का बेस, ये देखिए इसका बेस उसका बेस दोनों का यहाँ बेस सेम है। क्या है क्वेश्चन आपका कि 512 बटे कितना हो गया, 125 हो गया। तो पावर कितना हो गया, आपको 3 हो गया। यहाँ से गुना कितना हो गया, 512 बटे 125 पे पावर कितना हो गया, यहाँ पे आपका के हो गया। बराबर कितना दिया, 8 बटे कितना दिया, आपको 5 दिया है। पावर कितना हो गया, आपको 15 हो गया। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है कि दोनों का बेस सेम है तो पावर हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। या तो देखिए जैसे 8 है तो इधर भी 8 चाहिए, तो 8 चाहिए तो 512 क्या है, तो 512 किसका है, तो 8 का क्यूब हो गया, ये 8 का क्यूब हो गया। 125 क्या हो गया, 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, इनटू होल पावर कितना हो गया आपका, यहाँ पे 3 हो गया। ये भी कितना हो गया, 8 का क्यूब, ये भी कितना हो गया, 5 का क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा। होल पावर कितना दिया आपको, के दिया, बराबर कितना हो गया 8/5, तो पावर कितना हो गया आपको 15 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसको एक बार और यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान देखिएगा 8 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। होल पावर कितना हो जाएगा आपको 3। ठीक है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है तो ये 3 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना 3 हो जाएगा इनटू। अब देखिए यहाँ पे 8/5 पे पावर कितना, होल पावर 3 है, ये भी कितना हो जाएगा आपको 3 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 3 के हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे पावर कितना आपको 3 है तो 3 के हो जाएगा। बराबर कितना हो गया, 8/5 पे पावर कितना हो गया आपको 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बेस दोनों का यहाँ पे सेम है तो पावर जुटेगा तो कितना होगा 8/5, तो पावर कितना हो जाएगा आपको 3 या 9 प्लस कितना हो गया आपको 3 के, बराबर कितना हो गया आपको 8/5 पे पावर कितना हो गया आपको 15 हो गया। अब आ गया वही जो पिछला क्वेश्चन था वही है, दोनों का बेस देखिए सेम है, पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 प्लस कितना हो गया आपको 3 के, बराबर कितना हो गया आपको 15 हो गया। 3 के का मान कितना हो जाएगा, 15 में 9 घटेगा कितना हो गया आपको 6 हो जाएगा। तो के का मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। के का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका अलजेब्रिक फॉर्मेट में है
और ये अलग पार्ट है। तो देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें तो सवाल हमारा बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, जितना भी पावर सर हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से x है, यहाँ पे कितना होगा m इंटू एन माइनस पी इंटू एक्स पे पावर कितना n p माइनस m इंटू एक्स पे पावर p m माइनस n। ठीक है, एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया आपको। ये वाला पार्ट देखिए यहाँ से, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 625, ये माइनस कितना हो गया, रूट अंडर 25 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी डाटा जैसे मान कर चलिए n रूट अंडर x है, तो इसका मान जो होता है x जो होगा, ये रूट हटेगा तो ये हो जाएगा x पे पावर n बटे 1/n हो जाएगा। जैसे m बटे n है, रूट के अंदर है और x है अंदर में, तो ये हो जाएगा x जो होगा ना, जब रूट हटेगा ना, ये जो होता है ये पलट जाता है, ये कितना हो जाएगा n बटे m हो जाएगा। ठीक है, रूट जैसे ही हटेगा जब कुछ नहीं हो, जैसे मान कर रूट x लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है x पावर 1/2 होता है। यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, तो 2 को पलटेंगे, रूट हटेगा तो 2 पलट जाएगा आपका। तो यहीं पे क्वेश्चन आपका यहाँ से देखिए क्या है आपका 625 है ना, तो 625 है तो ये कितना होगा 625 पावर कितना हो गया 1/5 हो जाएगा, माइनस ये 25 है तो कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, तो 625 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये कितना पावर 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5 कितना होता है 625 होता है, होल पावर कितना हो गया 125 हो गया, माइनस 5 हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये 5 5 कट गया, क्या बचा यहाँ 5 माइनस 5 कितना हो गया आपको 0 हो गया। और 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे, इधर यही पार्ट है ना आपका, इसको यदि हम 0 से गुना करेंगे आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर कितना हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए आपका 0 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 पर पावर x, 4 पर पावर 12, 8 पर पावर 3, 16 पर पावर 11 है, x का मान कितना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से 2 4 8 है, यहाँ पे 16 है, तो बेस तो सेम नहीं है, तो बेस आपको सेम करेंगे तब ये पावर का जो भी मान निकलेगा। तो आप देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितना आपको 2 है, यहाँ पे 4 को 2 में कन्वर्ट सकते हैं, 8 को भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 16 को भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ऐसा सवाल हो तो उसको मिनिमम जो वैल्यू है उसमें आप तोड़ के देखिए, सवाल आपका जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, तो क्या है आपका, ये हो गया 2 पे पावर x हो गया गुना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया, होल पावर पहले से कितना आपको 12 है। ठीक है, 8 का मान कितना होगा, 8 का मान कितना होता है 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, होल पावर कितना हो गया आपको 3 हो गया, और 16 है इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और पावर होल पावर कितना आपको 11 हो गया। ये कितना हो गया आपको 2 पर पावर x हो गया गुना 2 पर पावर कितना हो गया आपको 24 हो गया, इंटू 2 पर पावर कितना हो गया आपको 9 हो गया, बराबर कितना हो गया 2 पर पावर 11 चौके 44 हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए बेस सेम है, पावर क्या होगा जुटेगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ गुना में है, तो पावर इसका क्या होगा जुटेगा। 24 9 कितना हो गया आपको 33 हो गया, 33 प्लस कितना हो गया आपको x हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 2 पर पावर कितना होगा आपको 44 हो गया। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर हमारा क्या होगा बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया आपको 33 प्लस x बराबर 44 हो गया। अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना होगा 44 माइनस 33, 11 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 पर पावर माइनस 5 भागा 4 पर पावर 7 गुना 4 पर पावर माइनस 6 का मान कितना हो गया। क्या है सवाल, 4 पर पावर माइनस 5 भागा कितना हो गया 4 पे पावर 7 हो गया, इंटू 4 पे पावर कितना हो गया माइनस 6 हो गया, इसका मान कितना होगा। अब देखिए बोर्ड मास से यहाँ पे आया हुआ, भागा है गुना है, तो बोर्ड मास का रूल कहीं पे हो, चाहे आपका घातांक करने में सवाल हो या तो सिंप्लीफिकेशन में हो या आपको अलजेब्रा में, यही जहाँ भी बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड मास का रूल हर जगह अपने हिसाब से यूज करना आपको। ठीक है, तो पहले किसका यूज होगा, पहले भागा होगा फिर गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, a पर पावर m भागा a पे पावर n, क्या होता है जब बेस सेम हो भागा में हो तो क्या होता है a पे पावर m माइनस n होता है। ठीक है, दूसरा क्या है a पे पावर m इंटू a पे पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा, a पे पावर क्या होगा m प्लस n होगा। अब यहाँ पे पहले भागा है तो पहले भागा होगा, है ना, यहाँ देखिए भागा है तो पावर क्या होगा घटेगा, ये हो गया 4 पे पावर 5 माइनस 7। ठीक है, गुना कितना हो गया 4 पे पावर माइनस 6। अब यहाँ देखिए दोनों जुटेगा, माइनस 12 इंटू 4 पे पावर कितना हो गया माइनस 6 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बेस सेम है गुना में है पावर क्या होगा जुटेगा, तो 4 पे पावर माइनस 12 प्लस माइनस क्या हो माइनस 6 हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे 4 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 इंटू 8 पे पावर कितना हो गया 2/3 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 16/9 पे पावर कितना हो गया आपको 1/2 हो गया। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, सिंपल वे में तोड़ते हैं। ये 4 चौक कितना हो गया आपको 16 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू हम 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3 पहले से है। अब देखिए 8 को क्या हो गया 2 पे पावर 3 हो गया, पहले से पावर कितना 2/3 हो गया, प्लस 16 को लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू पहले से पावर कितना है आपको 1/2 है। आप वर्गमूल भी निकाल के यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 कट गया यहाँ से, ये 2 कट गया, यहाँ कितना बचा 16, ये 2 दूनी कितना हो गया 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, प्लस कितना हो गया 4/3 हो गया, ठीक है। 16 12 में घटा देंगे कितना हो गया आपको 4 हो गया, 4 + 4 कितना हो गया आपको 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4/3 को पूर्णांक में तोड़ेंगे कितना हो गया 1/1/3 हो गया। इसका मतलब हो गया 4 1 + 1/3 हो गया। फाइनली जोड़ेंगे 5/1/3, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 पे पावर -5 इंटू 4 पे पावर -5 इंटू 5 पे पावर -5, ठीक है, इसका मान कितना होगा। आइए एक थ्योरी देखते हैं यहाँ पे, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थ्योरी क्या है, यदि a पे पावर m इंटू b पे पावर m इंटू c पे पावर m, अब देखिए बेस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। यदि पावर सेम होगा, यदि पावर सेम होगा क्या होता है, ये तीनों गुना हो जाएगा, a b c पे पावर कितना हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, कुछ भी हो, ठीक है। यदि पावर आपका सेम हो, बेस कुछ भी हो, तो बेस क्या होगा आपस में गुना होगा, पावर आपका वही रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ पर देखिए m m m सभी जगह है, तीनों को गुना कर दीजिए, तीनों को गुना कर दिए, पावर कितना m रख दीजिए आपका। अब देखिए पावर सभी जगह कितना -5 है, और नीचे क्या है आपको जबकि गुना कर दिए 5 चौक 20 से कितना हो गया आपको 60 हो गया, तो होल पावर कितना हो गया -5 हो गया, कितना हो गया -5 हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव में पावर दिया हुआ। एक थोड़ी और देखते हैं हम। अब देखिए क्या है कि जैसे a/m है, a/b है, पावर यदि आपका m हो तो क्या होता है कि जब इसको पलटिएगा, ठीक है, इसको जब पलटेंगे तो पावर का साइन चेंज होता है। हमारे पास 2 साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। यदि हम बेस को पलटेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये यदि पलटते हैं b/a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -m हो जाएगा। जैसे मान कर चलिए a/b है, होल पावर -m है, ठीक है, तो बेस को पलटिए b/a तो पावर क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 60 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आपका 1 है। अब इसको पलट दीजिए, जैसे ही पलटेंगे 1/, कितना हो गया 60 हो गया, होल पावर कितना हो गया हमारा 5 हो जाएगा। जैसे ही देखिए बेस पलटेगा, पावर का जो साइन होगा, दो ही साइन है आपके पास, एक प्लस एक माइनस, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो जैसे ही पलटेगा 1/60 हो गया, पावर क्या हो गया 5 हो गया, 1/60 पे पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन आपका, क्या है कि 5/8 पावर कितना हो गया -7 हो गया। अब 8/5 हो गया तो पावर कितना हो गया -4 हो गया, गुना 1/4 हो गया, होल पावर कितना हो गया -3 हो गया। इस पे होल पावर कितना आपका -3, ठीक है। चलिए देखिए कैलकुलेशन और पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा तौर पे आप क्या कीजिए, पावर को पॉजिटिव कर लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो। जैसे ही बेस को चेंज करेंगे, जैसे बेस को पलटेंगे 8/5, पावर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको पलटिए तो कितना हो गया 5/8 हो जाएगा, होल पावर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, गुना इसको पलटिए 4/1, होल पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब -3 को रहने दीजिए, इसको बाद में हम क्या करेंगे पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 8 7 गो है, यहाँ 8 4 गो है। यदि इसको इस 8 को काटते हैं तो ये कटेगा, हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। 8 पे पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। ये 4 ये काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर कितना 7 है, दोनों सेम है। आपको 8 नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ 5 ऊपर है, यहाँ 5 नीचे है। तो यहाँ पे ये तो 5 4 बार है, यहाँ 8 कितना है 4 बार है, तो 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 3, 5 भी कितना बचेगा 3 बचेगा। ये बचेगा 8/5 पे पावर कितना हो गया आपको 3 हो गया, पुणे 4/1 हो गया। अब ये कितना हो गया आपको 3 हो गया, होल पावर कितना हो गया यहाँ पे माइनस कितना हो गया आपको 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यदि इसको हम सॉल्व करते हैं अब देखिए यहाँ से यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपको 8 का क्यूब कितना हो गया
अब देखिए यहाँ से क्या है कि आप देखिए अभी तुरंत बताए थे बेस कुछ भी हो, पावर यदि सेम होता है तो आपस में क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। ये गुना का 8 चौका 32 बटे कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और इस पे होल पावर कितना है -3 है। ठीक है, कितना है -3 है। अब ये यदि कोष्ठ के बीच में हो, यदि कोष्ठ के बीच में पावर हो तो ये का आपस में क्या होता है गुना हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 32/5। जितना भी कोष्ठ हो, जितना भी कोष्ठ हो, ये कोष्ठ हो या बड़ी कोष्ठ हो, जो भी कोष्ठ हो, जिसको इसको हम हटा देंगे ये गुना में आ जाता है। क्या आता है, गुना में आ जाता है। ये दोनों के बीच में कोष्ठ है तो 3 गुना -3 करेंगे कितना हो गया -9 हो जाएगा। -9 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, तो पॉजिटिव में दिया हुआ तो बेस पलट दीजिए तो कितना हो गया 5 बटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 बटे 32 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 रूट अंडर कितना हमको 32 बटे कितना हो गया आपको 243 हो गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 क्या करना है, 2 पर पावर 1 कितना हो गया 2 हो गया। 2 पर पावर 2 कितना होगा आपको 4 हो गया। 2 पर पावर कितना हो गया होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपको लिखना है। ठीक है, 2 का कम से कम आपको 2 पर पावर 8 तक। ठीक है, 3 का भी लिख के चेक करना आपको, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, ये लिखना है आपको कम से कम। ठीक है, कम से कम आपको 6 तक लिख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा किसमें ये टूटेगा। आपको लिख लेना है इसको, है ना। तो 32 किसमें टूटेगा, 2 पे पावर कितना होगा आपको 5 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा आपको 3 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। और रूट जैसे ही हटाएंगे तो नीचे क्या होता है आपको 1 होता है, तो रूट हटेगा तो ये क्या होता है पलट जाता है। तो ये कितना हो गया 1/5 हो गया। तो इसको लिखेंगे 2/3 पे पावर कितना हो गया आपको 5 हो गया। गुना कितना हो गया 1/5 हो गया। 5 5 काट दीजिए, क्या बचा आपको 2/3 बचा। 2/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि √x, क्या आपको √x भागा रूट अंडर 6.25 बराबर 2 हो तो x का मान क्या हो। ठीक है, तो x का मान क्या होगा यहाँ से। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया आपको √x हो गया, ये भागा हो गया। 625 का वर्गमूल कितना हो गया आपको 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 का आधा कितना हो गया 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2.5 बराबर कितना हमको 2 हो गया। √x गुना 1 बटे कितना हो गया 2.5 बराबर कितना हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, ये √x हो गया। ये उधर भेज देंगे कितना हो गया 5 हो जाएगा। अब कितना हो गया यहाँ से √x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। रूट है तो आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से रूट हट जाएगा। बोथ साइड यहाँ से क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, है ना। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो गया x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला टॉपिक इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आपको 5 पे पावर कितना हो गया n हो गया बराबर कितना हो गया 625 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या पता है कि रूट हटेगा तो ये कितना होगा 5 पे पावर कितना हो गया n बटे कितना होगा 2 हो जाएगा। जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ क्या होता है 2 होता है। जब कुछ नहीं हो तो क्या होता है आपका 2 होता है। अब 625 है तो 625 जो होगा तो यहाँ जब तक, अब देखिए जब तक बेस सेम नहीं होगा बराबर के उधर तब तक आपका सवाल सॉल्व होगा नहीं। तो 625 5 का ही है तो करते हैं 5 का 5 5 25 5 700 गुना 5 625 हो गया। इसका मतलब 5 पे पावर कितना होगा आपको 4 हो गया। अब यहाँ से बताना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो गया बेस सेम हो गया, पावर क्या होगा बराबर हो गया। n/2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। n का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, √3 पे पावर कितना हो गया n हो गया बराबर कितना हो गया आपको 729 हो गया। कितना हो गया हमारा 729 हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो गया 3 पे पावर n बटे कितना होगा 2 हो जाएगा। ये तो टूटेगा 3 में ही, 3 का पावर में ही, इसीलिए बोले थे 3 का लिख लीजिए। देखिए कितना हो 3 तिया 9 या 27 या 81 या 243 या इतना पे आपका क्या होगा 729 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है 243 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12 हो गया, 729 तो हो गया। कितना 1 2 3 4 5 6, तो 3 का पावर कितना होगा आपको 6 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ठीक है दोनों का बेस सेम हो गया, पावर क्या होगा बराबर हो जाएगा। n/2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया, तो n का मान कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ये कि देखिए क्या है कि 8 पे पावर
2/3 का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ से 8 को जो हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार का जो भी सवाल होगा तो 8 को क्या करना होगा, आपको पार्ट वाइज में बदलना होगा, पावर के रूप में लिखना होगा मिनिमम वैल्यू से। तो 8 किसका होगा, 8 किसका है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो 4 का तो होगा नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर डायरेक्ट 16 हो जाएगा। तो जब भी होगा 2 का, 4 का, 3 का आपको लिखिएगा ना, वहाँ से आइडिया लग जाएगा ये किस में टूटेगा। ये 2/3 हो गया, होल पावर कितना हो गया, 2/3 हो गया। ये 3 कर जाएगा, 2/2 कितना हो गया आपको 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो। ये 25/2, 25 पे पावर कितना होगा आपको 3/2 हो गया, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। कोस्ट होल पावर पहले से कितना हो 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि कोस्ट का मतलब गुना होता है, तो ये 2 नीचे कट जाएगा, क्या बचा 5 पे पावर कितना बचा 3 बचा, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 पे पावर कितना हो गया आपको -2/3। अब ध्यान रखिएगा कभी भी नेगेटिव में पावर आपको सॉल्व नहीं करना, और होगा भी नहीं, ठीक है। तो होगा तो आपको 11th 12th में जो आई का मान होता है उससे सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपका जो भी ये सिलेबस है 10th के लेवल का आपका सिलेबस है, जहाँ पे आई का मान का यूज़ नहीं करना है, इसलिए पावर को हमको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो बताए थे कि इसके नीचे नहीं तो क्या है, 1 है, इसको पलट दीजिए आप, तो कितना हो गया 1 कितना हो गया आपको 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर क्या हो जाएगा आपको 3, 2 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, कितना होगा 2/3 हो जाएगा। 1/27 को हम लिख सकते हैं 1/3 का होल क्यूब, ठीक है, सिर्फ 1/27 को, ठीक है। 3 3 27 हो गया, उस पर पावर कितना है 2/3, 2/3 हो गया। ये 3 कट गया, कितना हो गया आपको 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, क्या आपको 1000 पर पावर कितना हो गया -1/3 हो। तो अभी आपको क्या पता है कि नेगेटिव पावर आपको सॉल्व नहीं करना है, तो नीचे नहीं है तो क्या आपका 1 छिपा हुआ है, इसको पलट दीजिए, बेस को पलटेंगे पावर हमारा क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो गया 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बेस पलटिएगा पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब इसको 1/10 पे होल क्यूब हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब पहले से पावर 1/3 यहाँ से है, ये 3 कट गया, कितना हो गया 1/10 हो जाएगा हमारा आंसर, 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में व्यंजक 3/38 प्लस 3/39 का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल पूछ रहा था 3/38 अब प्लस 3/39 का वर्गमूल, ये पूछा आपको कितना होगा, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर चाहिए, गुणनखंड करके निकालना होगा, तो कैसे करेंगे चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिए 3/38 कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3/1 बचेगा, 3 बचेगा आपका, ये सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो गया 3/38 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपको 4 हो जाएगा। 2 पार्ट में हो गया हमारा, तो 4 का वर्गमूल तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसको अलग अलग कर लीजिए, यहाँ इधर आइए, इधर देखते हैं, दोनों को अलग कर लेते हैं। 3/38 हो गया, और दूसरा कितना हो गया रूट अंडर कितना हो गया हमारा 4 हो गया। दोनों को अलग करके आपको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो 3/38 को लिख सकते हैं 19/2। अब देखिए 38 को लिख सकते हैं 19 गुना 2, ठीक है। 3/19 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है। इसका वर्गमूल हो गया इंटू 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए इस रूट का मतलब क्या हो गया, इस रूट, अब देखिए ये रूट है और स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचा 3/19 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। यही हमारा आंसर होगा 3/19 इंटू 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी होगा राइट आंसर। कथक निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3/34 प्लस 3/35 का वर्गमूल निरूपित करता है, ठीक है। 3/34 हो गया इन प्लस कितना हो गया आपको 3/पावर कितना हो गया आपको 35 हो गया, इसका वर्गमूल पूछ रहा कितना, ठीक है। चलिए अब देखिए अंदर में आप 3/34 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3/1 बचेगा 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 3/34 हो गया, और इधर कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब 2 निकल जाएगा, अब 34 को हम क्या करना है को होल स्क्वायर में बदलना है, तो कितना होगा 3/17 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस पे रूट अंडर आपका, ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो हमारा 2 निकल गया, इसका कितना हो गया 3/17 2 हो गया, 2 है उस पर रूट हो तो ये 2 और रूट क्या हो गया हट जाएगा, हटेगा तो कितना होगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा।
2 इंटू 3 पे पावर 17, 2 इंटू 3 पे पावर 17, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? सी राइट आंसर। अब देखिए क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर रूट क्यों हट गया? तो अब हटने का रीजन क्या है वो देखिए, ठीक है। एक्स का पावर कितना हो गया? 2 हो गया, तो रूट हटता है तो पावर क्या आता है? 1/2 आता है। ये 2 कट गया, क्या बचा? एक्स बचा। इसलिए पावर पे यदि रूट हो, ये 2 और रूट खत्म, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है रूट अंडर क्या है आपका? 2116 इंटू रूट अंडर 48 भागा एक्स बराबर कितना आपको? 92। तो देखिए ये तो सवाल इधर से बनता है, लेकिन यहीं पे आपका अननोन डाटा है, तो क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए आप। बोथ साइड यदि हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ऊपर वाला रूट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2116 गुना रूट अंडर क्या हो गया आपको? 48 भागा एक्स बराबर कितना हो गया आपको? 92 गुना क्या आपको? 92 कितना हो जाएगा? 92 गुना 92 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ से, तो ये और इसको काटते हैं, ठीक है। तो काटते हैं तो ये कितना हो गया आपको? 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे 4 पंजे कितना हो गया आपको? 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36 हो गया, ठीक है। और ये 23 बार में कट जाएगा आपका, ये 23 बार में कट जाएगा, और 23 चौका कितना हो गया आपको? 92 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया? रूट अंडर 48 भागा एक्स बराबर कितना हो गया आपको? 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब फिर क्या करते हैं? फिर बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड क्या कीजिए? स्क्वायरिंग कीजिए। 48 करेंगे तो कितना हो गया? 48 भागा एक्स बराबर कितना हो गया आपको? 4 चौक कितना हो गया आपको? 16 हो गया, 16 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 48/x लिख सकते हैं, भागा को, ये हो गया 16। ये कितना हो गया? 16 दिया 48 हो गया। एक्स इधर चल जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसका जो PDF होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको अवेलेबल करवा दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।